बायो एनर्जेटिक, इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है, यानी कि हमारी बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खाता है, उससे हम एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखो तो साइटोप्लाज्म में जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम यूकैरियोटिक में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम प्लांट में देखें तो क्लोरोप्लास्ट के पास फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है। एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स है सेल का। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोसेस, यानी कि ये एटीपी का प्रोसेस होता कैसे है। तो ये पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो एटीपी जो है वो आपकी एनर्जी है। तो सबसे पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, जो कि एनारोबिक और एरारोबिक दोनों ही ऑर्गेनिज्म में होता है, और इसका साइट जो है वो साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है पेरोविक एसिड में। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है क्रेब्स साइकिल। इसका मतलब है सिट्रिक एसिड, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और सिट्रिक एसिड प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ एरारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। इस प्रोसेस में जो पेरोविक एसिड है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है एटीपी में, NADH2 में और FADH2 में। हमारा जो एटीपी है वो यहाँ से यूजफुल है, और जो NADP है और FADH2 है वो अभी भी अनयूजफुल। NADH2 को और FADH2 को हम फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए ETC साइकिल में जाते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, ये प्रोसेस जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। NADH2 और FADH2 पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन हो जाता है, और हमारा एटीपी मिल जाता है। यही प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जो कि केल्विन साइकिल तक जाता है, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाता है ग्लूकोज में। बायो एनर्जेटिक का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है इसका एनर्जी का प्रोडक्शन और उसे यूज करना, यानी कि एटीपी को बनाना। दूसरा फंक्शन है इसका एनर्जी स्टोर, यानी एट अ टाइम जितना भी एनर्जी की जरूरत है वो यूज हो और बाकी स्टोर हो जाएगा। तीसरा फंक्शन है इसका रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आता है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, यानी कि बड़े प्रोडक्ट से छोटा प्रोडक्ट बनता है, और एनाबॉलिज्म में छोटे प्रोडक्ट से बड़ा प्रोडक्ट बनता है। जो भी खाना हम खाते हैं वो बड़े टुकड़े से टूट के छोटे टुकड़े में होता है, और वो छोटे एक बड़े टिश्यू को हमारी पूरी बॉडी को रिपेयरिंग करने में यूजफुल होते हैं।